घुटना दर्द में काफी आराम मिलेगा। और सरसों तेल, लहसुन, अजवाइन, लौंग उसमें पूरे डाल दें और उसको पका दें, उसी को मालिश करें। आइए रेडी। जोगिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 50। एक हम लोग लिमिट रखते हैं, जो जैसे है क्षमता के अनुसार है। जो भाई ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथ को खोलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 45 40 41 42 43 44 45 50। कमर पर हाथ, तीसरा हमारा 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब इसको दौड़ कर भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 27 28 इसको भी 20 बार कम से कम करें। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 3 ये घुटना के लिए बहुत कारगर है, घुटना के लिए बहुत ही कारगरी है। इसको हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा यदि रुकेंगे तो जो घुटना का ताकत जो गया है वो ताकत पुनः वापस आएगा। ऐसे रुक जाएंगे तो अब फिर सीधे जाएंगे। जिसको तकलीफ है, जिसको तकलीफ नहीं है वो क्या करेंगे, सीधे नीचे बैठ जाएंगे, पंजा पर बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। 1 2 3 बहुत अच्छा, बहुत भाई लोग कर 4 5। जिसे नहीं दिक्कत नहीं कर पा रहे हैं कोई सहारा ले लें, दीवार का सहारा ले लें, पलंग का सहारा ले लें, एक डंडा पकड़ लें और इसको धीरे धीरे करें। जिनको उठना में परेशानी है, पैर में किसी प्रकार का परेशानी है तो इसको बढ़िया रहेगा। ये हम लोग अब यहाँ हम बैठने के बाद दोनों पैर को खोल लेते हैं, दोनों पैर को खोल करके हाथ बाहर करते हैं, बैठने की कोशिश करेंगे, हाथ सीधा रहेगा। 2 3 4 6। जो भाई सही सलामत जो ठीक ठाक है वो बैठ भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी धीरे धीरे करने से वो काफी है। बाकी सभी भाई जैसे मेरे साथ ऐसे बैठ सकते हैं। अभी मात्र 80 साल मेरा हुआ है, आप लोग के सामने है। करे योग रहे निरोग, बैठ सकते हैं यहाँ। एकदम बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए, कोई सहारा नहीं। उसी तरह कमर पर आज शेर की तरह कमर को दबाते हुए, सीना को निकालते हुए, शरीर को पीछे की ओर खींचते हुए, ये हमारा छठा व्यायाम हो गया। 2 3 4। खिंचाव देना है शरीर में, कोई भी काम करें थोड़ा खिंचाव दें, ज्यादा नहीं, क्षमता के अनुसार करना है। लेकिन क्षमता को भी इतना भी कंट्रोल नहीं कर देना है, डर इतना भी डर नहीं जाना है कि अरे बाप रे नहीं होगा तो नहीं, नहीं जो पहले ही आ गया प्रश्न तो दिक्कत हो जाएगा।
ये देखिए, ठीक है। अभी आते हैं सीना के लिए। हमारा जो 7वां व्यायाम जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यही हम दाहिना हाथ को सीधा ऊपर करेंगे, कान से टच करते हुए। अब बाएं की ओर झुकेंगे। 8वां में पूर्ण आसन। हमारे दोनों साइड से, बैक साइड से दोनों ना है, उसका फैट को ही कम करता है, शरीर को और नस को मुलायम करता है। इसलिए हमारा ये 8वां व्यायाम जो है, ये कमर के लिए और साइड जितना भी है हमारा सारा नस के संचालन को सही करता है और ये अच्छा लगता है। जैसा मैं पहले भी बताया हूं कई बार, हम लोग भाई ठंडी का टाइम हो गया है, नासिका में तेल हम लोग इस्तेमाल करें। सरसों तेल सबसे उत्तम है, नहीं है आप घी को भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना करके। नारियल तेल भी ले सकते हैं, तिल का भी तेल ले सकते हैं। पतंजलि में अड़ू तेल है, बादाम रोगन तेल है, उसे भी आप लोग ले सकते हैं। नाक साफ रहेगा, सर्दी के मौसम में प्राणवायु सही जाएगा। प्राणवायु सही जाएगा तो पाचन क्रिया सही रहेगा, पाचन क्रिया सही रहा, शौच सही, हर रोग सही। आइए त्रिकोण आसन। दाहिना हाथ से बाएं पैर को पकड़ना, 1, फिर बायां हाथ से दाहिना पैर को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 एक लिमिट रखना है हम लोग को। जो ज्यादा उम्रदार है, बाकी जो यंग वाले ज्यादा भी कर सकते हैं। आइए पादहस्तासन, हमारा 10वां जो है। ध्यान दीजिए, शरीर को नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाए यहाँ। चंद सेकेंड के लिए लंबा लंबा सांस लें और हम लोग करेंगे अभी पीटी। साइड जंप करेंगे, उसके बाद ऊपर जंप करेंगे। तो 20 बार साइड, 20 बार ऊपर। ठीक, क्लियर? आइए सभी भाई हमारे साथ करें। कुछ भाई लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो साइड जंप शुरू करते हैं, सभी जानते हैं, इसलिए नमूना क्या देना है, हाँ तो पैर खोल के उछल के फिर मिला लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 9 12 14 15 17 18 ऊपर ताली। जंप करना है, जंप किया तब शरीर में गर्मी आएगा, ठंडी में
आइए सभी भाई। हाँ फना नहीं, एकदम बिल्कुल टकाटक। आइए श्वंत सिकेट बनावा व्यायाम। पंजा पर हो जाना है। योग नित्य नित्य इसको करें। 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20। बहुत सुंदर। 20 हम लोग का हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं करने वाले। आइए सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बायां पैर दोनों हाथ के बीच में। 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हमारा 8 अंग सटेगा। 8, 8, 8 में एड़ी को बैठाइए। हम लोग पंजा के ऊपर रहते हैं नहीं, एड़ी को बैठाना है। और घुटना दर्द वाले ज्यादा इसको देर तक रुके रहे इसी तरह। खिंचाव आएगा। सैटिका वाले इसे ज्यादा करें। पैर में झिनझिनी बढ़ा, सुनापन है, पैर सूज जा रहा है, वे ज्यादा इसको करें, इस पोजीशन को। उसके बाद आगे आइए, बाया पैर को लाए, फिर दोनों पैर को लगाएं, फिर ऊपर। अब यहां हम कमर पर दोनों हाथ रख लेते हैं। थोड़ा कमर का एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के ज्यादातर भाई लोग बताएं बहनों का कमर पकड़ रहा है। इसको गोल गोल आराम से दोनों अंगूठा जो है पीछे रीढ़ पर रहेगा। रीढ़ को दबा के रखिए, ताकत से दबा के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर से भी घुमा देंगे, ये भी 20 बार हो जाएगा। 20 बार से कम करने से नस का जो हमारा संचालन नहीं हो पाएगा। फिर वही रहेगा कि हम डेली योग करते हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी आगे और पीछे करेंगे, है ना। आगे झुकिए और फिर पीछे की ओर चले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटना वाले भाई इसे विशेष ध्यान दें। और जो तेल में बताया पका के जैसे माथा पर रखते हैं, उसी तरह आप घुटना पर रखें और गोल गोल धीरे धीरे घुमाएं। 2, 3। सरसों तेल, लहसुन, अजवाइन, लौंग और तेज पत्ता सभी को अपना पका दें। और पका करके घुटना पर चाहे जहां भी तकलीफ है कहीं भी उसे लगा दें। आगे पीछे। ठीक है। आइए यहाँ हम लोग कर लिए। आपको जिन भाई को कब्जियत का शिकायत है वो भाई क्या करें कि ताड़ासन जरूर करें। कब्जियत की ज्यादा जो परेशानी है, ठंडी के दिन है, इसमें हम लोग खाना थोड़ा ज्यादा खाएंगे, तो सुबह उठते अगर सोच में दिक्कत है ताड़ासन कर रहे हैं।
फिर आ जाए, फिर करें तड़ासन, फिर आ जाए। इस तरह से 5-7 बार करके कोण आसन भी कर लें। कोण आसन, यहां से जाए, धीरे 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 एकदम नीचे बिल्कुल आ जाए। पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, स्वामी जी हमारे बनाए हैं, और उसको करना है, करना है। ये दोनों तरफ कोण आसन में जाना है। दोनों तरफ से ऐसे, और थोड़ा सा हम हल्का जंप कर लेंगे। जिनको कब्जियत, और दोनों पेट को पकड़ के थोड़ा थोड़ा ऐसे हिला, ठीक है। यही हमारा हो गया। अभी खड़ा कर रहे हैं, मैं अभी आगे बता दे रहा हूं। हम लोग बैठ जाते हैं, बैठ करके दोनों पैर को सीधा कर लें, थोड़ा सा गैप दे दें, और दोनों हाथ से दोनों पैर का अंगूठा को पकड़ लें। सांस को भरें, सांस को निकालते हुए नासिका को घुटना में सटाना है। सांस निकाल दीजिए और घुटना में लगाइए। ये फैट वाला भाई के लिए बहुत कारगर है। देखिए पूरा यहाँ झुका दीजिए, एकदम यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। बीस स्ट्रोक, कम से कम 20 स्ट्रोक मारिए, ताकि शरीर को समय मिले, ब्लड सर्कुलेशन सही हो। वहां रुकिए थोड़ा, यहाँ देखिए। शुगर के लिए और फैट के लिए बहुत ही कारगर है। इतना कारगर है कि काफी लोगों को कंट्रोल हो रहा है इससे, क्योंकि पूरा पेनक्रियाज दब रहा है। और हम लोग कपालभाति करेंगे। अब यहाँ एक पैर को हम मोड़ेंगे, और दोनों हाथ से एक पैर को मोड़ के यहाँ कपालभाति करेंगे, नासिका को घुटना में लगाते हुए। इस तरह से कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। आपके सामने उम्र हमारा आप लोग देख ही रहे भैया, एकदम ये देखिए आराम से, जब तक कहिए मैं ऐसे रहूं, है ना। उसी तरह दूसरे पैर को भी ऊपर से लाके पकड़ करके इसको भी 15-20 बार अपन इसको करने हैं। शुगर के लिए और फैट के लिए ये दोनों बोझ है, दोनों बीमारी बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, खाली पेट दवा, खाने के बाद दवा, नाश्ता करने के बाद दवा, सोने से पहले दवा, है खाली दवा दवा कर रहे हैं। और एक्सरसाइज करिए, कोई दवा नहीं। बहुत दिक्कत हो, त्रिफला चूर्ण रखिए, त्रिफला को ले लीजिए गर्म पानी के साथ, सब फिट। यहाँ हम क्या करें, दोनों पैर को मोड़ लें, दोनों हथेली को कमर पर ले जाएं, सांस भरे, नासिका को जमीन में टच करना है। नाक से निकाल दिए ऐसे, और देखिए यहाँ आ गया अपने आप। यहाँ कपालभाति करें भैया। इस तरह भी 15-20 बार इसे कर लें, फैट अपने आप जाएगा। और जिससे मान नहीं हो रहा है तो एक राउंड वाला तकिया ले लें, और यहाँ ले लें, और इसको ऐसे दबा करके ऐसे ऐसे करें, जितना होता है ऐसे ऐसे। तो बहुत ही कारगर है। और कर सकते हैं। अब यहाँ हाथ को पीछे रखिए, सांस को निकालिए, नासिका को घुटना पर लगाना है, घुटना पर। एक, अब यहाँ भी कपालभाति, लेकिन समय देख रहे हैं कि कम हो गया, प्रणाम भी करा देंगे थोड़ा।
अब यहाँ देखिए आराम से कपाल भाती, ये कपाल भाती इतना तगड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर अपन क्रिया दबा रहता है, ऊपर से हम लोग कपाल भाती करते हैं, इंसुलिन हमारा ज्यादा बनने लगेगा तो हमारा रोग जो है सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग भैया इसको ज्यादा से ज्यादा करें। जिन भाई को फैट और ये है, और फैट के लिए सबसे आसान याद रखिए, जीरा, जमाइन और अलसी तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और लोहा के कढ़ाई में भूजें और उसका पाउडर बना के रख लें। सुबह योग करने के बाद उसको खाली पेट ले लें डेली। बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा। काफी मेरे पास फोन आता है कि बाबा आप तो ऐसा दवा बता दिए कि हम लोग के 2500, 3000, 2000 का पैंट जो है ढीला करवाने लगे। हम लोग भाई तो आप लोग बुलाते हैं, मांगते हैं तो हम बता देते हैं खाते हैं। कुछ नहीं, घर सबके घर में जीरा, जवाइन और अलसी, तीसी को अलसी बोलते हैं, उसको पाउडर बनाइए। जिन भाई को शुगर है उसमें मेथी डाल सकते हैं, जिन भाई के शरीर में ज्यादा गर्मी है वो सौंफ भी उसमें डाल सकते हैं। सौंफ को भी फ्राई कर दीजिए और पाउडर बना दें। बहुत ही घर का बनाया हुआ फक्की और कायदा। गैस्ट्रिक की शिकायत वाले भाई आज से ही हींग का इस्तेमाल बढ़ा दें घर में। हींग से सब्जी को छौंकवा दें, हींग से दाल को छौंकवाएं, थोड़ा उसको ले लें। बहुत ही है। खाना खाने के बाद आपके घर में जो कुछ है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, मिश्री है, सौंफ है, ये सब जो भी है थोड़ा ले लिए। गुड़ अगर है तो सबसे उत्तम, गुड़ को लेकर के गाल में दबा दीजिए और उसको चबाइए नहीं, चूसिए। और गुड़ का बनाया हुआ लार इतना कब्जियत को दूर करता है कि मत कहिए, बहुत ही फायदा करता है। हर होटल में जाते हैं तो देखते हैं सौंफ और मिश्री रखा रहता है। क्यों? क्योंकि सौंफ को तो हम लील नहीं सकते हैं, उसको चबाना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल हमका भोजन का हो गया, रोटी हो, दाल में जैसे दिया है घुट गए। नहीं, रोटी को खाएं, सब्जी के साथ खाएं, भुजिया के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, ताकि उसको हम चबाएं थोड़ा। दाल में डाले और सीधे घुट गए। अब हम लोग क्या करते हैं, दांत के काम आंत को दे देते हैं, वहां हम लोग को परेशानी बढ़ता है। रोग हम लोग अपने आप पैदा करते हैं। सुबह उठना चाहिए तो सुबह हम लोग सोएंगे, जब सोना चाहिए उस समय मोबाइल देखेंगे। ये सब हम लोग को प्रतिक्रिया को थोड़ा रोकना पड़ेगा ताकि हम लोग के अच्छा रहे। एक भाई बंधु से अपील है, हमारा अपील कर रहे हैं कि अपने घर में भी हम लोग ध्यान दें। बच्चियां हमारे बाहर जा रही हैं, कहीं भी जा रहे हैं, थोड़ा उन लोग के वेशभूषा पर भी हम लोग को नजर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें, आजीवन सही रहे। तो आगे हम आप लोगों को लेट कर कुछ व्यायाम बता दें या प्राणायाम पर चला जाए दीदी? आप आपके तरह से करा दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आइए थोड़ा बहुत हम लोग सो के व्यायाम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। ठंडी का टाइम है ताकि नस का संचालन सही हो जाए। तो सभी भाई एक मेरा यूट्यूब है AM चौबे के नाम से, उसमें 150 से वीडियो ज्यादा डाला हुआ है, सब स्वास्थ्य के बारे में ही है। तो जो भाई देखना चाहते हैं उसको टाइप कीजिएगा AM चौबे, स्पेलिंग है CHOUBEY। तो कमर दर्द के लिए हम सबसे पहले चल रहे हैं मकर आसन। मकर आसन में दोनों केहनी को सटा दें, बिल्कुल दोनों केहनी को सटा लें। इसी तरह थोड़ा देर तक रुके। जिनको कमर में दर्द है, इसी तरह टीवी देख रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, तो इस पोजीशन में थोड़ा ज्यादा रहिए। अब यहाँ सांस को भरते हुए बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़िए और यहाँ रोकिए। यहाँ यदि हो सके तो कपाल भाती करें, अति उत्तम। इंटीग्रेटेड बाबा जो योग चलाए हैं काफी फायदेमंद हो रहा है। सभी आदमी नया चीज खोज रहा है,
उसी तरह स्वामी जी भी नया देते रहे, बदल दीजिए दूसरे पैर को उसी तरह। तनाव दें, शरीर में तनाव दें। मकर आसन का दूसरा पोज, दोनों पैर को एक साथ तनाव दें, खिंचाव दें। रंजना दीदी हमारी बहुत कर्मठ हमारी दीदी है, बहुत ही काम कर रही है। ये कितना दिन हो गया, हमको लगता है कि 2 साल से ज्यादा, 3 साल हो गया कि काइस शिविर के 3-4 साल नहीं है, हमको 5 लगता साल है। 5वां साल है। हाँ वही तो, मैं कई बार क्लास लिया हूँ इसमें, बहुत दिन से चल रहा है क्लास। हम भी डेली हमारा चलता है, हाई स्कूल एक है उसी में कराते हैं, तो वहाँ भी है। अभी ठंडी में 5:30 से 7:30 कर दिए हैं, 2 घंटा चलता है। आइए दोनों हथेली को दोनों जंघा के नीचे लेंगे, शलभासन इसका नाम है, शलभासन। मूली का सेवन, अभी ठंडी का टाइम है, मूली के पत्ता को साग बनावे और मूली को सलाद बनावे, उसको चबाएं, उसको खाएं। आंवला, आंवला का भी सेवन हमेशा बढ़ा दें। आंवला अभी आ गया, 4 आंवला को उबाल दें और उसका पानी है उसको पी लें, बाकी उसको चटनी बना दें। दोनों काम हो गया, जूस भी मिल गया और हमको चटनी भी मिल गया। चोखा बनाइए, जो बनाइए उसको बनाइए। अभी हम दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, यह कपालभाति। अभी हम तो दाहिना हाथ को आगे ले जाते हैं, इसका दूसरा पोज। बायां हाथ को कमर पर रखते हैं, आगे से दाहिना हाथ, पीछे से बायां पैर को सांस भर के उठावें और उसी सांस को टुकड़ा टुकड़ा में निकालें। फिर इसको चेंज कर देते हैं। इसको 4-5 बार 7 बार करिए, तब जाके लाभ मिलेगा। एक बार करने से नहीं है, हम लोग समय के अभाव में एक बार बता दे रहे हैं। बाकी भाई शाम को भी किया करें, खाना खाने से आधा घंटा पहले समय मिलता है तो कर लें। एक मैं डाला हूं उसमें, घर में करें योग, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ आ जाता है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन उसमें मैं डाला हूं, कंटिन्यू 250 बार किया हूं इस उम्र में भी। तो आइए हम लोग 10 बार कर लेते हैं, समय कम है। सांस को भरें ताकत से, छोड़ दें ताकत से। बीस बार। ठंडी में थोड़ा गर्मी आ जाएगा, थोड़ा यहाँ माथा को यहाँ लगा करके हम रेस्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, चंद सेकेंड। थोड़ा सा बदन को रिलैक्स, बिल्कुल लूज। फिर चलिए आगे, दूसरा पुश, दोनों
हाथ को बदल दें। जो थके हैं वो यहाँ भी थोड़ा चंद सेकेंड रुक सकते हैं, नहीं थके हैं कंटिन्यू। दोनों हथेली बगल में लावे। तीसरा पोज, इसको सर्प आसन भी बोलते हैं, तीसरा पोज भी बोलते हैं। सर्प के तरह सांस भरें, ऐसे उठा लें। दोनों पैर को फैला लें। तिर्यक भुजंग आसन, कपालभाति के साथ। उसी तरह दाहिने साइड में। कमर को देखने का कोशिश करें, नहीं कमर दिख रहा है तो दूसरे पैर को देखने का कोशिश करें, बाएं से दाहिना, दाहिना से। यहाँ हमारा आ जाता है विपरीत नौकासन। दोनों हाथ पैर को सीधा करें, सांस को भरें, दोनों को उठा लें। जिनको बार बार चमक रहा है वे भाई ज्यादा करें। बैक साइड में कहीं भी परेशानी है, कमर में परेशानी है, वो ज्यादा करें। धनुर आसन, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ें और तनाव दें, खिंचाव दें, सांस को भरें। आ जाइए, यहाँ हम सीधा हो जाते हैं। सीधा हो करके उत्तान पादासन। दोनों हथेली को हम लोग थाई के नीचे इसको तकिया बना लें। बहुत देखिए आप लोग को आराम मिलेगा। यहाँ रख लें तकिया के तरफ। सांस को भरें, बाएं पैर को उठावें बिल्कुल सीधा, पंजा को आसमान की ओर खींचें। आ जाइए नीचे, फिर दाहिना पैर को उसी तरह तनाव दें। आ जाए, इसको 5 बार 7 बार करना है। दोनों पैर को एक साथ करें। धीरे 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 नीचे लाएं। हम लोग 10-10 बार करेंगे। पाद विदित आसन, बायां पैर से गोल शून्य बनाएंगे। इस तरह पूरा फैट के लिए काफी कारगर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कम न करें। 1 2, दूसरे पैर को दाहिने से 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा
दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ चंद सेकेंड सांस ले लें जरूरी हो तो, नहीं जरूरी है कंटिन्यू करेंगे। दोनों पैर को आराम से शून्य बनाएंगे, बड़ा शून्य बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाहिने से, नहीं तो ही बोलेगा कि मेरे तरफ से नहीं किए, आप एक ही तरफ से करके रह गए हैं। सबको ले लिया जाए भाई, सबको कर देते हैं। दोनों पैर को मोड़ लें, द्विचक्री का आसन साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर, इसको क्यों छोड़े, वो दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरकट आसन में आ जाएं। मरकट आसन के पहला पोज। अब यहाँ हम थोड़ा दोनों पैर को मोड़े, बदन को दोनों तरफ ले जाएं और लंबा लंबा सांस लें। यहाँ थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा हमारा। रेस्ट भी करना है तो हम किसी न किसी एक्सरसाइज में करें, जैसे पहले भी बताया। थोड़ा सा रुकना भी है तो उसी पोजीशन में थोड़ा सा चंद सेकेंड रुक सकते हैं। अब इसको आप 5-7 बार 10 बार दोनों तरफ को, जिसको कब्जियत है वो 10 बार कर लें, जिसको कमर में दर्द है, सैटिका है, वो भी 10 बार करें। आइए पहला पोज, दोनों पैर को फेविकोल के जोड़ के तरह सटा दे। ये बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। सांस को भरें, बाएं चलें, गर्दन को दाहिने ले जाएं, शरीर में तनाव दें, पूरा ऐंठन दें, तनाव दें, तनाव दें, तनाव दें। यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरे तरफ, जैसे हम लोग भुजंगासन में भास्तिका कर लेते हैं, इसमें कपालभाति कर लेते हैं। इसका दूसरा पोज है, एक पैर से दूसरे पैर के बीच में 1.5 फीट का दूरी बनावें और दाहिना पैर के घुटना बाएं पैर के तलवा पर रखने का कोशिश करें। नहीं हो रहा है, जबरदस्ती नहीं। शरीर का खिंचाव होने लगेगा, नस का खिंचाव होने लगेगा, कुछ दिन के बाद अपने आप जाकर टिक जाएगा। उसी तरह दूसरे इसमें हालांकि रुकना है, जल्दीबाजी में हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन थोड़ा रुकना है। बाएं साइड दाहिने साइड दोनों तरफ कर लेना है कि पूरा पैचगेज करने के लिए कम से कम हमको 2 घंटा समय लगता है। 2009 से हम भी चला रहे हैं अपना शिविर, एक दिन में बंद। चलिए बायां पैर को उठाइए, सीधा दाहिना पैर पर रख दीजिए।
गर्दन विपरीत दाहिने की ओर, दोनों पैर बिल्कुल सीधा। इसी तरह दाहिना पैर को भी उठाएं, सीधे बिल्कुल हथेली पर जाएगा ही एकदम। देखिए यहाँ हम करेंगे दीर्घ नौकासन। हाथ पैर दोनों सीधा रहेगा, नाभि को देखना है। जिन भाई का नाभि बार बार टल रहा है इसको जरूर करें। और नाभि में तेल दर्द है तो तिल का तेल, नॉर्मल लोग से फटता है सरसों का तेल, और अच्छा चाहते हैं घी पूरा गड्ढा भर दें, 2 बार मिला दे, देखिए तुरंत सूख जाता है। और 72,000 नारी को एक साथ तेल मिलता है। नाभि में जो हम लोग तेल लगाते हैं, नाखून में तेल यदि हम लोग लगाते हैं, आजीवन चश्मा का जरूरत नहीं पड़ेगा, रोशनी हमारा बरकरार रहेगा। दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़े, कंधरासन, कमर को उठा ले सांस को भरते हुए। यही हम लोग सेतु बंध भी कर सकते हैं। दोनों हथेली को पिलर बनाइए, यहाँ माइक और उठिए, अब इसको उठा लीजिए, इस पर इससे उठा लीजिए यहाँ, अब दोनों पैर को बिल्कुल सीधा। यहाँ हम लोग चक्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन चक्रासन में फिर लेट होगा। थोड़ा सा शवासन कर लेते हैं, आसन का कमी नहीं है, लेकिन डेली रूटीन में जो स्वामी जी डाले हैं उतने हम लोग कर लें, बहुत है। हम लोग घुटना से नीचे वाले भाग को लूज छोड़ दें, घुटना से कमर तक जितने शरीर है उसे लूज छोड़ें, कमर से सीना को लूज छोड़ें, दोनों बाजू को लूज छोड़ दें, बिल्कुल शरीर में नहीं है। गर्दन से ऊपर वाले भाग को छोड़ें और हरिद्वार चलते हैं। देखिए स्वामी जी कैसे करा रहे हैं। कल्पना करें हम लोग शिविर में हैं स्वामी जी के, चलिए चलते हैं। स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, आशीर्वाद लेकर चलें। हम लोग अपने अपने घर पर आ जाएं, अपने अपने शरीर में प्रवेश करें। घुटना को, कमर के नीचे भाग, सीना को, दोनों हथेली को, गर्दन में समस्त पुनः हम लोग अपने शरीर में प्रवेश करें। और ये ध्यान दें कि इतना देर हम लोग योग किए तो हमारे शरीर में क्या लाभ मिला, कहाँ तनाव लगा, इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है और मिल रहा है। थोड़ा देर कल्पना करें, दोनों पैर की उंगली को चलाएं, ताकत से चलाएं, दोनों हथेली को खोलें, बंद करें, मुट्ठी को बंद करें, खोलें, 1 2 3 4 5, हथेली को उठा लें, हथेली को रगड़े कस के, दोनों पैर को मोड़ लें, दोनों कान को 10 बार नीचे से या 10 बार ऊपर से गोल गोल घुमाइए। कान से हमारा पूरे शरीर का मिलाव है। जैसे टीचर लोग
कान्हे पकड़ते हैं। हम लोग भी घर में बच्चे गलती करते हैं तो कान्हे पकड़ते हैं, क्योंकि सारे शरीर का कनेक्शन कान से है। इसलिए प्रतिदिन इसको 10 बार रूटीन में डाल सकते हैं तो अति उत्तम। ऊपर और नीचे इसको पूरा रगड़े। दाहिना हाथ से दाहिने के सर्वाइकल वाले पॉइंट को खींचे भैया, सभी खींच लें, माताएं बहनें भी खींचे। ये बहुत लाभदायक है, इसको खींचे और खींच लें। गर्दन को खींचे, हथेली को मले और इसको उंगली को सारा पड़का लें। देखिए कैसा एकदम हरमुनिया की तरह बजेगा, सारा उंगली पड़क जाएगा। सभी भाई माताएं बहनें बाएं की तरफ हो जाए और दाहिना बायां हाथ के केहनी और दाहिना हाथ का तलवा सीना के साथ में लगाए और ऐसे धीरे से आराम से उठ के बैठ जाए। जी कुछ फ्रेश हुआ मूड? कोई भाई बतावे। एकदम फ्रेश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अब ताली के जगह पर स्वामी जी निकाल दिए मुंह का बना के से मारिए, कोई आवाज नहीं, पड़ोसी के कोई दिक्कत भी नहीं। और जहां चोट लग रहा है इसका मतलब वहां गड़बड़ है, उसको ज्यादा मारे। ऐसे दोनों को कस के मारे, पूरा ताकत के साथ मारे से पूरे हथेली को एकदम। देखिए जहां चोट लग रहा है इसका मतलब वो पार्ट्स को हमको ध्यान देना है। आइए, समय बहुत कम है तो भास्त्रिका कपालभाति हो गया है हम लोग शिविर में ही, और हम लोग थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए सभी भाई अनुलोम विलोम। दाहिना नासिका को दबाने हैं, सूर्य नाड़ी के दबाने, चंद्र नाड़ी से सांस लें। प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए। हाँ जी 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 जी। सदन में कोई तैयार है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी है सब, आप तैयार अगर है तो शुरू करें हनुमान चालीसा। जी ओम। जी भैया शुरू किया जाए। जी 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 किताब निकाल लें। चश्मा लगा लियो, चश्मा नहीं लगाएंगे। श्री हनुमते नमः। अतुलित बल धामम हैम शैलाव देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम गृगण्यम सकल गुण निधानम भानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वातात्मजम्बो भानरियोत मुक्कम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आत। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सोच रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति के ने बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। सहस वदन तुम राजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम बिलाय राजपद दीना। तुमरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माये, जलद लांग गए अचरज नाये। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेत। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपन, तीनों लोक हांकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ये सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सतवार पाठ कर कोय, छोटहि वंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ ब्रह्म डेरा। पवन संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित सुरभूप सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय हेलो। जय जय। जय जय। सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। खूब गाए, खूब गाए। वाह। वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद सुंदर, आया, बहुत आनंद आया। सुंदर। आनंद 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 ही आनंद।
जी भैया, अद्भुत। शंख से सीना मजबूत, फेफड़ा मजबूत। वाह। शंख को डेली बजाने से बहुत फायदा है। शंख बाजे बलाय भागे, कहावत है, सभी लोग बोलते हैं। तो बलाय शरीर का भागता है, न कि हमारे अड़ोस पड़ोस का। बहुत सोचते हैं कि शंख बाजे, सारे शरीर का बहुत सारा रोग दूर हो, तो इसको लंबा करना है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। भ्रामरी। ओम कम से कम इसको 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जैसे डिप्रेशन जिन भाई को है 11 बार डेली करें। ओम का उच्चारण 11 बार करें, डिप्रेशन से दूर रहें। लंबा गहरा सांस। आइए उद्गीत लंबा एक साथ करना है, फिर रुक जाए, फिर दोबारा करें। लंबा गहरा सांस। दोबारा। एक बार और। करणो ध्यान। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। कर्म रक्षक, धर्म रक्षक, वीर बसधारी बने। हे प्रभु मालिक एक आप हैं, भिखारी सारी दुनिया है। प्रभु मेरे ऊपर ऐसा ध्यान दें कि क्षण भर न छोड़ूं। आप तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मेरे में शक्ति दें कि मैं भी आपको न छोड़ सकूं। आप बिना हमारा जीवन बेकार है। आप जब तक हैं जीवन तब तक ही जीवन है, जब तक आप हैं। हे प्रभु। ओम। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, क्षमा चाहता हूँ भाई। आगे के शतक है हमारे योगाचार्य जी, योगाचार्य जी, अभी समय आपको आधा घंटा
अभी और 6:40 ही हुए हैं और भी आपके पास 30 मिनट का समय है। थोड़ा सा ध्यान करवाइए। 7 बजे तक क्लास है। 7 बजे तक है। हाँ जी, अति उत्तम। थोड़ा तो ध्यान चलिए, करवाइए, कुछ आसन वगैरह करवाइए। सूक्ष्म व्यायाम बाकी है, सूक्ष्म व्यायाम करा देता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम बहुत है, जी मैं जी। बता देता हूँ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान के बाद फिर हम लोग दोनों पैर को खोल लेते हैं और सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं। क्योंकि मैं देखा नहीं टाइम कितना तक है। मेरे कल पोता का तिलक है, आज आप दीदी बोल दी इसलिए। आइए दोनों पैर को खोलते हैं। इसको हार्दिक एक बधाई और शुभकामनाएं पोते को, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उनकी जो है जी जी, मंगलमय। ये लोग का यही आशीर्वाद से चल रहा है। इस उम्र में भी पोता के शादी करा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। कमलापुरी बाबा का देन है, हमारे अवतार जी का देन है। बोली तो नहीं, मना नहीं किया कि भाई सुबह तो सब भी सोए हैं, जितने रिश्तेदार आए हैं देखो बहुत वाला लगा हुआ है। अपना रूटीन तो मेरा करना है, इसी तरह करते रहेंगे। आइए दोनों हाथ को पीछे ले लेते हैं, कमर की, और दोनों पैर को एक में, और पोते एक की दो तीन चार पोते की आठ। बारात में ये क्लास ले लेना है आपको चौबे जी। जी भैया। जिस दिन पोते की बारात होगी ना, शादी होगी, जी। उसी दिन वहीं पे जहाँ शादी होगी समय होगा वहीं पे योग करा देना आप। अभी उनने लक्ष्मण जी ने, गुजरात के लक्ष्मण जी है अपने राज प्रभारी, जी जी जी। लक्ष्मण जी ने कराया था। महाराज जी ने अभी बताया था, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया कि लक्ष्मण भैया ने और हमारे जो अपने वो है उन्होंने बोले वहीं बारात में जो है योग कराया था। तो अपना भी हमारे यहाँ आदरणीय अमरनाथ चौबे जी की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि महाराज जी के भाई शादी में योग क्लास ले दी। ठीक है। आइए आगे और पीछे तनाव दें। आगे पीछे पैर को, जिन भाई को पैर में तकलीफ है वो ज्यादा इसको करें। घुटना दर्द वाले भाई लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि तेल पकावें और इस पर रखें, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे इसको चलावें, दोनों हाथ से पकड़ करके। ये जो हम लोग का चक्री जाम जिसका होता है उसी को घुटना में दर्द होता है। इसको आगे पीछे से, साइड से, जैसे भी हो इसको पूरा ऐसे घुमावें दोनों को। जिस दिन फ्री हो जाएगा उस दिन ही आपका घुटना दर्द फ्री हो जाएगा। ऐसे पूरा जबरन जो जाम हो गया है, जबरन 2 बार 3 बार तेल डालिए उस पर। ऐसे हरिद्वार में जो तेल डाला जाता है उसको समझिए और इसको चलाइए पूरा। कपाली कर लीजिए, यहाँ कम से कम 50 बार 100 बार। रान को तानना है, छोड़ देना है, तानना है, छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे 50 बार कर ले। पैर को गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, आगे पीछे। बरस कर लो, बरस करके क्या करें। आइए दोनों पैर को यहाँ लगाते हैं, अभी हम उठा देते हैं। 1 2 3 4 5, नीचे से 1 2 3 4 5, दूसरे पैर को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चक्की थोड़ा चला लें। 1 2, जो भाई डेली करने वाले हैं वो हम लोग को लंबा भी एकदम यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से ऐसे पूरे उड़ जाइए, एकदम पूरे एकदम यहाँ आ जाइए। नहीं हो इतना काफी है, जो जितना। हाँ, और यहाँ से भी एकदम इधर से, ये देखिए गोल सर्किल आकर बन गया। ये देखिए यहाँ से
बूढ़ा भैया कर रहे हैं तो जवान भैया जवान दीदी भी करेगी। तो करना है, हिम्मत न हारे बिसारे न राम को। यही हम लोग अभी जाप किए, नासे रोग हरे नैस सब पीरा पीरा, जपत निरंतर हनुमत हनुमत बीरा। बीरा। हाँ, तो ही नासे रोग होगा तो हम लोग सही रहेंगे। दोनों हाथ को, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 2 3 4 5 6 7 8, साइड में 1 2 3 4 5 8 9 10, अंदर 1 2 3 4 5 7 8 9 10, है ना। मुट्ठी बांधेंगे 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16। बहुत अच्छा है। कहाँ के भाई, बहुत भाई लोग हमारे योग योद्धा लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर। सभी भाइयों को ओम राता बंदन नमन। दीदी चला रही है कोई, पलट दीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6, डेली इसको करिए। भाई बंधु का पूरे संचालन सही रहेगा। मताए का आटा जो है मुलायम गुनाएगा, हाथ में गटा में ताकत रहेगा। अब तो सब मिक्सचर मशीन हो गया, न सिलबट्टा है न खलबट्टा है, गोल गोल घुमाना है। स्वामी जी बोलते हैं गरीब मेहनत करते हैं पेट भरने के लिए, अमीर लोग मेहनत करते हैं पेट को कम करने के लिए। यहाँ हाथ रख दें, 1 2 3 4 5 6 7। एक रूटीन रखिए, 20 तो 20 से कम कोई फायदा नहीं। हम लोग समय कम है इसलिए कर दे रहे हैं कम में, लेकिन 20 से कम ना कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कलाई को पकड़े, 1 यहाँ खिंचाव कर दें। ये सर्वाइकल के लिए बहुत कारगर है। खिंचाव दें, फिर यहाँ भी खिंचाव। थोड़ा देर रुकना है। जिसको तकलीफ है नहीं है, जो डेली रूटीन वाले हैं, उनका तो ऐसे ही खून का दौड़ा हो गया, सब सही हो गया, चलते रहेगा। जी आइए, अब यहाँ हाथ रख के उसको गोल घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर मोड़ लीजिए, ठीक है। आइए, गर्दन को धीरे धीरे बाएं, धीरे धीरे तनाव दे, यहाँ धीरे धीरे दाहिने, तनाव देना है भैया। हर चीज में तनाव दे, तभी वो कारगर अच्छा रहेगा। शरीर को नहीं घुमाना है, बस गर्दन को तनाव थोड़ा दीजिए। तब देखिए गर्दन का सर ठीक रहेगा। सर्वाइकल वाले भाई भी इसको ज्यादा करें। और सर्वाइकल का एक पॉइंट है हमारा अंगूठा, और जो हमारा ये उंगली जो है, ये बीच वाला पॉइंट को थोड़ा यहाँ डेली दबा दिया करें। इस पॉइंट को, ये बहुत ही सर्वाइकल के लिए कारगर है। ये अंगूठा को भी दबा सकते हैं, इससे सर्वाइकल सही रहेगा, गर्दन दर्द सही रहेगा। और गद्दा को हटा दें, तकिया को हटा दें। ओम बाबू, अभी जो करते हैं वेरी गुड, करिए ओम। हैं, आइए गर्दन को गोल घुमावें,
1 2 3 4 5। उल्टा दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। दोनों हाथ की इंटरलॉक करें, माथा के पीछे ले जाएं और गर्दन को टाइट करते हुए खिंचाव दे। नमस्ते भाई। रंजना जी का बेटा नमस्ते कर रहा है। हाँ जी जी, इसीलिए नमस्ते में बोल समझ गया। मेरी यही स्वप्न संस्कार होता है। वाह, देखिए वो भी कर रहे हैं। रंजना दीदी खुद कर्मठ महिलाएं हैं, इतना दिन से चला रहे हैं, 5-6 साल हो गया इसको चलाते हुए हैं। मेरा टाइमिंग भैया यही हो जाता है कि मेरा और ये टाइमिंग आपका एक की हो जाता है। स्कूल में कराते हैं। अभी जो फोर्स आया था ना चुनाव वाला, वो अभी गया नहीं है। बिहार में भी रोक के रखा है, पता न क्यों केंद्र, कि कहीं चौबीस सरकार गठन न हो जाए, उसके बाद हटाएगा। यहाँ जो टुटकुरी हमारा दोनों है, इसको दबा के गोल गोल घुमाइए तो देखिए ढेकार आप लोग को आएगा। माथा में गैस फंसा हो वो भी दूर होगा। उसको ताकत से दबाइए, घुमाइए घुमाइए, देखिए आया मेरा। माथा के लिए बहुत ही कारगर है। हम लोग यहाँ मुंह का भी ऐसे अपने से 20 बार 25 बार ऐसे माथा भी मार सकते हैं, मुंह का मार सकते हैं। मुंह का बना लीजिए और इसको पूरा मार दीजिए, देखिए माथा कितना हल्का हो जाएगा, बहुत जल्द। फिर हम लोग आंख धोते समय हम लोग को क्या करना है, मुंह में पानी भरना है। उसके बाद आंख खोल करके छींटा मारें। छींटा मारने के बाद जैसे अभी हम लोग हैं, आंख का एक्सरसाइज है। जिन भाई के चश्मा लगा है वो भी उतरेगा। आंख को खोलें, बंद करें। 1, वेरी गुड, बहुत अच्छा बाबू। 2 3 4, खोलना है ताकत से, बंद करना है ताकत से। फिर उसको बारी बारी भी कर देना है। आंख को बारी बारी जी। फिर पुतली को ऊपर ले जाइए, गर्दन नहीं हिलेगा, पुतली ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बाएं साइड जाएगा, दाहिने साइड, सामने, ऊपर, नीचे, बाएं, दाहिने, पेड़ पर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाहिने, पेड़ पर। या पेड़ नहीं है तो गमला घर में है, गमला पर करें। ऐसे हम लोग बता दे रहे हैं अभी। उसको 20-20 बार करें या गोल सर्किल बना लें। स्वामी जी का आई दृष्टि है, उसको डालें। आई दृष्टि अभी तो निकाल दी है। आई ग्रिड बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, पत्ते नहीं चलता है और बहुत कारगर है आई ग्रिड। उसको डाल लें। हम तो अपने से ही डाल लेते हैं, क्या करें, भगवान की कृपा से चल रहा है ठीक ठाक। बाएं दाहिने से घुमावे, गोल 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 गोल। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हम ये बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, देखिए जी। ये बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। हाँ हाँ, तो उसका गोल गोल घूमेगा भी। हम लोग का तो बहुत भाई को घूमता भी नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा है। तभी ना आगे चल करके पूरा बढ़ेंगे हम। काफी अब तो आ गया, मेडल मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। योग में करें योग, खेल खेल में योग, किताब ही आ गया है। इसको सब जिस साइड में बच्चों का मन लग रहा है उसको जाने दीजिए, एकदम ठीक निकलेगा। ठीक है, तो सांस भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे और सांस को निकालने का कोशिश करेंगे तो दोनों कान पर मारेगा, टप 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 मारेगा। कान के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है।
फिर एक बार और करिए। दो चार दिन करिएगा, अपने आप आएगा। इसी पर मारता है, टुकड़ा टुकड़ा करके जितना कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। हैं एयर ग्रीड बाबा का निकाला हुआ है, एयर ग्रीड को डाल लीजिए। सरसों के तेल डालिए कभी कभी, 15 दिन पर, 10 दिन पर, हफ्ता में कभी कभी डाल लिया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दांत के लिए है, दांत की परेशानी जिसको है, तलवा में जीभ को पलट दीजिए, तलवा में लगाइए और दांत से सांस को खींचे और नाक से निकाल दें। दांत से सांस को खींचना है, नाक से निकाल देना है। दांत में कभी दर्द नहीं होगा। जैसे हम लोग को दांत दर्द है तो नहीं धीरे धीरे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये पहले ही ले लीजिए। हाँ बहुत अच्छा भाई। आइए बटरफ्लाई हम लोग कर लेते हैं। हम लोग मंडूकासन में भी हम लोग कपालभाति कर सकते हैं। ये हमारे इधर भी शुगर वाले भाई को भी, सबके लिए भी बहुत फायदेमंद है मंडूकासन। मंडूकासन में भी थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं यहाँ बैठ करके। जिस भाई लोग का शरीर भारी है तकिया गोल लगावें, ऐसे दबा दें और दबा करके झुक जाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरा पोज। आओ यहाँ, आओ ना, देखो बाबू है, बाबू है, देखो बाबू कर रहा है, तुम भी कर दो। मेरा भी एक चौथा पीढ़ी है यहाँ। आ जाओ, आ जाओ। ये पाया मेरा। हाँ जा जा जा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, लिख कर। सबको नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत मेरा सुंदर। क्या नाम है आपका? सूर्यांशी। सूर्यांशी। स्कूल का सूर्यांशी और घर का दीक्षा। और घर का दीक्षा भी। हाँ, वाह दीक्षा। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बोलो नमस्ते, बोलो भी। नमस्ते। नमस्ते। बताओ भाई, नाम आप भी बता दो। हाँ चलो, आइए हम लोग बटरफ्लाई करते हैं। समय हो गया है। इसको कम से कम 50 या 100, 2 बार 10 बार करने से नहीं होगा। पूरा इसको ऊपर नीचे पूरा ऐसे जमीन पर लगे। हमको भी आता। हाँ करो, यहाँ करो। हाँ करो। हाँ देखिए, ये भी बटरफ्लाई करती हैं अपने स्कूल में। पहला से दिक्कत है। तब हमका सिंहासन वगैरह तो परिवार को बहुत जुटा हुआ है। पहलवा नहीं पहनते तो और शांति पाठ करा देते हैं। जी भैया प्रणाम सभी को। जी भैया, शांति पाठ कराया जाए कि आगे लास्ट में होता है शांति पाठ? जी करा लीजिए शांति पाठ, पर 7 बज गए हैं। जी भैया। आइए सभी आदमी ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में हो जाए। लंबा गहरा सांस। ओम ध्रुव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति,
आपः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिदेवा शान्ति सामा शान्ति देहि ओम शांति शांति शांति। हमारे गुरुजन सभी को वंदन नमन। ओम। हमारे जितने भाई लोग हैं सभी को ओम नमस्ते। थोड़ा सा जल्दीबाजी में कभी सिखाया जाएगा। बहुत सुंदर योग कराया आदरणीय चौबे साहब ने। आज की योगाचार्य जी बहुत सुंदर, भक्त दिव्य अलौकिक, वो तो और ये काम लगा हुआ है, थोड़ा हम निकलेंगे जी। क्या बोला? बहुत सुंदर। थोड़ा सा हस्ताक्षर करा दीजिए योगाचार्य जी। मेहमानों के घर में सिंहासन तैयार है। सिंह तैयार है, सिंह तैयार हो गए जंगल के। हाँ तो मेरे घर में अरे मेरे को ऐसा नहीं कि चौबे जी के मेहमान भागने लगे। चौबे जी के मेहमान भागने लगे कि भैया यहाँ क्या हो रहा है। बहुत देर तक सब गीत गाती है ना, बहुत देर तक गीत उत गाती रहती है। सब जुटी हुई है कितना दिन पर। यही न होता है शादी के माहौल। वो दूसरे मकान से हो रहा है, ये पुराना मकान है, नया मकान से वहां से हो रहा है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपने अमूल्य समय दिया इतने व्यस्त समय में। धन्यवाद। बधाई आपको और आपके पोते को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत जी। बहू भी पोस्ट मास्टर है, यहीं बगल में ही, अपने गांव में ही पोस्ट ऑफिस में है। बेटा भी बीटेक करके एमबीए करके वो भी जॉब में है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों जो है जॉब में है। बहुत सुंदर जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके घर में शादी हो रही है, आप इसलिए भी आपको बधाई दे रहे हैं। और आपने अतिशय सुंदर आज की योग क्लास, निरंतर आप योगाहार कार्यक्रम में सेवा देते हैं। आपका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में अब योग सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं और अब चलते हैं दूसरे सत्र में हमारे मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय भगवान भैया से निवेदन करती हूँ, उनको सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करें। जी सभी भाइयों को सदन को सादर नमन। आज के हमारे द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री कमलेश कुमावत जी राजस्थान से हैं। वो पंचगव्य आरोग्य सेवा संस्थान के टीम मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। पंचगव्य आरोग्य सेवा संस्थान राजस्थान विश्व के लगभग 28 देशों में कार्यरत है और पंचगव्य
पंचतत्व के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, पंचतत्व के माध्यम से कृषि में कैसे सुधार कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कैसे सुधार कर सकें, इस संबंध में अपना